स्वागत है गाइस आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर में। मैं अनूप शुक्ला आज आपके साथ डिस्कस करेंगे सैटेलाइट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था अपने प्लैनेट्स के बारे में, हमारे सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं उसकी जानकारी प्राप्त किया था। आज हम बात करेंगे सैटेलाइट क्या होती है और इम्पोर्टेंटली हमारे अर्थ की सैटेलाइट कौन सी है और उसकी क्या खासियत है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट जो है किसी भी प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है। सैटेलाइट प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है और उसी को हम सैटेलाइट कहते हैं। जो हमारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, मरकरी और वीनस दोनों के पास सैटेलाइट एक भी नहीं है। फिर हमारा अर्थ आता है, अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, वो है हमारा अपना मून, जिसको हम लोग चांद कहते हैं। चांद। फिर उसके बाद मार्स आता है, मार्स के पास दो सैटेलाइट है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फेबोस और डीमोस। उसके बाद आता है मार्स के बाद ये चारों इनर प्लेनेट हो गए। चारों इनर प्लेनेट को मिला के हमारे टोटल 3 सैटेलाइट्स हैं, मून, फेबोस और डीमोस। उसके बाद आउटर प्लैनेट्स में जुपिटर आता है। जुपिटर के पास नंबर ऑफ सैटेलाइट सबसे ज्यादा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैटेलाइट है जुपिटर के पास वो है गैनीमीड, लो, यूरोपा, कैलिस्टो। ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट। उसके बाद इसी में एक आता है थीब सैटेलाइट। जो गैनीमीड है, गैनीमीड जो है हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सैटेलाइट है। या ये भी कैसे के बाद आता है सैटर्न के पास भी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, लगभग 60 के आसपास इसमें भी सैटेलाइट हैं। तो सैटर्न की जो वेरी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है वो है टाइटन सैटेलाइट है। टाइटन की घड़ी यहीं से ली गई है। उसके बाद टेथिस और एटलस, ये सब सैटर्न की सैटेलाइट हैं। टेथिस का नाम एक बार हम लोग फिर पढ़ेंगे जब हम हमारे टेथिस सी के बारे में, तो वहां पे हम लोग टेथिस वर्ड यूज करेंगे। एटलस, ये सब सैटर्न की सैटेलाइट्स हैं। अब बात करते हैं अगले प्लेनेट की सैटेलाइट की, तो वो है यूरेनस। यूरेनस के पास भी सैटेलाइट्स की संख्या काफी है। मिरिंडा इसका वेरी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। मिरिंडा और जूलियट, दो इसके वेरी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं यूरेनस की। अगला जो आता है वो है नेपच्यून की जो वेरी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है वो है ट्राइटन। ये था टाइटन, वो है ट्राइटन। बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है नेपच्यून की, टाइटन। अब बात करते हैं प्लूटो के सैटेलाइट के बारे में। प्लूटो करेंटली प्लैनेट नहीं है, लेकिन 2006 से पहले उसको हम लोग कंसीडर करते थे एज अ प्लैनेट। तो आज भी हम उसकी बात कर लेते हैं। प्लूटो की जो सैटेलाइट है वो है चेरॉन सैटेलाइट है और ये लगभग इसकी आधी साइज का है, इसलिए प्लूटो को डबल प्लैनेट या बाई प्लैनेट भी कहा जाता है। उसके बाद जब अगर बात की जाए प्लूटो की, थोड़ा सा कल हम पिछले लेक्चर में एक बात छूट गई थी। प्लूटो की जो ये क्रॉस करता है उसको जो है नेपच्यून के जो है पाथ को, उसका कारण है एसेंट्रिक ऑर्बिट।
इसेंट्रिक ऑर्बिट होने की वजह से ये नेपच्यून के पाथ को क्रॉस कर जाता है। इस वजह से ये प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अर्थ की सैटेलाइट मून की। मून मतलब चांद, सैटेलाइट मतलब उपग्रह। चांद जो है, चांद की कुछ से संबंधित कुछ स्टैटिक्स हैं जिसको आपको जानना अति आवश्यक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चांद जो है वो पृथ्वी से 3.84 3,84,000 किलोमीटर दूर है। एवरेज है ये एवरेज है, एवरेज डिस्टेंस है। जब बात की जाए इसकी सबसे दूरी, क्योंकि ये जो है इसकी ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ऐसे अर्थ है, यहाँ पे चांद है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। जब यहाँ पे होगा तो धरती से ये सबसे ज्यादा दूर है, यहाँ पे धरती से ज्यादा दूर है, यहाँ पे धरती के करीब है सबसे ज्यादा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एपोजी। एपोजी मतलब जब चांद जो है धरती से सबसे ज्यादा दूर है तो उसको हम एपोजी कहेंगे, और इसको कहेंगे पेरीजी। और जो एपोजी है 4,06,699 किलोमीटर। वहीं पे जब हम पेरीजी की बात करते हैं तो पेरीजी अर्थ का सबसे करीब में जब चंद्रमा होता है तो उसको हम लोग पेरीजी कहते हैं। और पेरीजी 3,56,000 किलोमीटर लगभग है, 3,56,399 किलोमीटर। इसको 399 किलोमीटर एग्जैक्ट है, वैसे याद रखने के लिए 3,56,000 किलोमीटर पेरीजी का बहुत है। इससे ज्यादा गहराई से सवाल किसी भी एग्जाम में बहुत कम ही पूछे जाएंगे। जब बात करें अगले पॉइंट के बारे में, जो चंद्रमा है उसकी सरकमफेरेंस, चंद्रमा की जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस मतलब उसकी परिधि बाहर से, तो वो जो है 11,000 किलोमीटर, 11,000 किलोमीटर है। सरकमफेरेंस का मतलब हुआ ये चंद्रमा हो गया। अब इसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो ये सरकमफेरेंस हो गया। यहीं पे अगर डायमीटर की बात की जाए, चंद्रमा के डायमीटर की बात की जाए तो चंद्रमा का डायमीटर ये है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम चंद्रमा का डायमीटर कहेंगे, और जो चंद्रमा का डायमीटर है वो है 3,500 किलोमीटर। 3,500 किलोमीटर। जब चंद्रमा का डायमीटर और सरकमफेरेंस दोनों बात हो गई तो अगले पॉइंट पे बढ़कर हम लोग बात करते हैं कि हमारे धरती पे तापमान एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस है, तो चंद्रमा पे तापमान एवरेज कितना है। तो वो एवरेज तापमान चंद्रमा पर टेम्परेचर की बात की जाए तो वो 134 डिग्री सेल्सियस से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस तक चंद्रमा पर तापमान होता है। ये तापमान है। अगर बात की जाए चंद्रमा के रेवोल्यूशन की, चंद्रमा जो है धरती के चारों ओर कितने समय में अपना एक चक्कर लगा लेता है, तो जो रेवोल्यूशन टाइम है चंद्रमा का वो है 27 दिन 7 घंटे 7 आवर और 43 मिनट। ये जो है चंद्रमा का रेवोल्यूशन टाइम है। एग्जैक्टली इसी समय में लगभग चंद्रमा अपना रोटेशन भी पूरा कर लेता है। लगभग इसी समय में चंद्रमा अपना रोटेशन भी पूरा करता है, जिसकी वजह से हमें अपनी धरती से सिर्फ एक ही हिस्सा दिखता है चंद्रमा का। बात करते हैं अगले पॉइंट की, चंद्रमा के अगले पॉइंट की। तो जो चंद्रमा है उसकी एज क्या है, तो चंद्रमा की एज जो है वो भी हमारे धरती के साथ साथ 4.6 बिलियन साल पहले उत्पन्न हुआ। धरती के लगभग साथ में ये भी उत्पन्न हुआ। और अगर बात की जाए कि इसमें क्या चंद्रमा में भी गुरुत्वाकर्षण जो है पुल है, खिंचाव है, गुरुत्वीय खिंचाव है, और वो है धरती का 6 गुना कम, 1/6 ऑफ आवर अर्थ।
1.16 धरती से 6 गुना कम जो है खिंचाव है चंद्रमा पर। अगर हम अपने धरती पे एक बॉल टिप कराते हैं, अगर वो 6 बार जो है टिप करता है, तो वहीं जो है चंद्रमा पर वो बॉल 36 बार टिप करेगा। बात करते हैं, हाँ, चंद्रमा पे सबसे पहले व्यक्ति थे ये एडविन एल्ड्रिन थे। एडविन एल्ड्रिन थे जिन्होंने पहली बार 1969 में मून पर पैर रखा। जहां पर इन्होंने मून पर अपना पैर रखा, उस स्थान को कहा गया कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा गया। बात करते हैं, ये पॉइंट कई एग्जाम में पूछा गया। सिर्फ हम लोग ज्यादातर लोग बताते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर पैर रखा, लेकिन इनके साथ में एडविन एल्ड्रिन भी थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार। थोड़ा सा एक बात और है, चंद्रमा का जो है टाइडल फोर्स 9:4 के रेशियो में सूर्य से है। सन एंड मून, मून एंड सन, ये है जो है टाइडल फोर्स। अब हम अपने बात करते हैं अगला टॉपिक इसी पर जो है वो है हमारे प्लेनेट में मौजूद अन्य कुछ चीजें हैं, कुछ बॉडीज हैं जिनके बारे में बात करना अति आवश्यक है, बेसिक है, जानकारी के लिए अति आवश्यक है। वो हैं एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड, मीटियोर्स और कॉमेट्स। ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको कवर करना आज बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। एस्टेरॉइड जो है वो एक छोटे छोटे बॉडीज हैं, लगभग जो 800 किलोमीटर के डायमीटर के भी हैं और मिनिमम 1 किलोमीटर डायमीटर का भी एस्टेरॉइड पाया जाता है। एस्टेरॉइड जो है एक पर्टिकुलर प्लेस में पाए जाते हैं जो कि जुपिटर और मार्स के बीच में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य के चारों ओर एस्टेरॉइड्स चक्कर लगा रहे हैं। और अब बात करते हैं अगला मेटियोर्स के बारे में। मेटियोर्स जो है ये अंतरिक्ष में ऐसे ही खुले माहौल में पाए जाते हैं, ये कहीं पर्टिकुलर स्पेस पे नहीं पाए जाते। ये बने होते हैं रॉक एंड मेटल के। ये रॉकी होते हैं, मेटियोर्स रॉक, एस्टेरॉइड्स रॉकी होते हैं और ये रॉक और मेटल दोनों के होते हैं। यही मेटियोर्स जब ये हमारे धरती की सतह को छू लेते हैं तो इनको कहा जाता है मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स ये जो मीटियोर्स हैं ये जब हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में आते हैं और लगभग 75 किलोमीटर ऊपर जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं और बर्न होकर के इनको कहा जाता है व्हाइट हॉट। जब मेटियोर्स के बारे में बात हो चुकी है, सॉरी यहाँ पे ये 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर नॉट। और ना हम लोग आगे बात करते हैं कॉमेट्स की। कॉमेट्स जो हैं वो आइस और डस्ट के बने होते हैं। आइस और डस्ट के बने होते हैं। आइस कॉमेट्स की जो दिखाई पड़ेगी, टेल इधर को रहेगी और ये इधर को जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये जो है चमकदार होते हैं और ये जब तो रात में शूटिंग स्टार, हम लोग शूटिंग स्टार कहते हैं। जो है कॉमेट्स को ही शूटिंग स्टार कहा जाता है। जो फ्रोजन गैस के बने होते हैं, फ्रोजन गैस के बने होते हैं। अब अगले टॉपिक को लेके हम लोग चलते हैं। इसी में 2 पॉइंट और आते हैं और वो है मेटियोर सॉगर या कह लो मेटियोर सॉगर जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर डेट पे होते हैं। एक पर्टिकुलर
डेट पे होते हैं। एक होता है लियोनॉइड सॉवर। लियोनॉइड सॉवर जो होता है वो जो है कॉन्स्टिलेशन, लियो कॉन्स्टिलेशन से बने हुए हैं। लियो कॉन्स्टिलेशन से बने हुए हैं। कॉन्स्टिलेशन मतलब एक ग्रुप, लियो कॉन्स्टिलेशन से बने हुए हैं, इसलिए इनको लियोनॉइड सॉवर कहा जाता है। अब अगले बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो हमारे पास इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या होता है? काफी बार सवाल पूछा गया है। इक्लिप्स, इक्लिप्स दो तरीके के होते हैं, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स दोनों हम एक साथ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि सोलर और लूनर में बेसिक क्या डिफरेंस है। तो जो सोलर इक्लिप्स है इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। जो लूनर इक्लिप्स है इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। बेसिक डिफरेंस तो दोनों में है वो है इनके पोजीशन की। जो पोजीशन है सूर्य की और चंद्रमा की और अर्थ की, इन तीनों के पोजीशन जो है वो डिफाइन करता है कि वो सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है। तो पहले हम लोग सूर्य ग्रहण की बेसिक बात जान लेते हैं। जो सूर्य ग्रहण होता है तो वहां पे सूर्य होता है, फिर चंद्रमा होता है, फिर हमारा प्यारी धरती होती है। अब सूर्य सूर्य और अर्थ के बीच में जब चंद्रमा पड़ जाए तो उसको कहते हैं सोलर इक्लिप्स। मतलब सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पड़ रही हैं, इस वजह से इसको सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। इसके लिए दो वर्ड भी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये दो वर्ड यहाँ पे दो जगह आपको दो चीजें दिख रही हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं अम्ब्रा। ये जो अम्ब्रा है ये कंप्लीटली चंद्रमा की परछाई के पीछे आता है। मतलब यहाँ पे पूर्ण रूप से ग्रहण लगा होता है, और इस जगह पे पार्शियल ग्रहण होता है और इसको कहते हैं पेनम्ब्रा। पेनम्ब्रा। अब दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं, तो वो है लूनर इक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण में ये हमारा सूर्य है, ये हमारा धरती है, और ये है चंद्रमा। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में सन, अर्थ और मून, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में अर्थ आ जाए तो वहां पे चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण में भी वही चीजें आती हैं। ये पोर्शन पेनम्ब्रा है और ये पेनम्ब्रा है, ये पेनम्ब्रा है। अब जो है, अब इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि मून यहाँ पर बीच में है, यहाँ पे अर्थ बीच में है। दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस रहा है कि मून बीच में और यहाँ अर्थ बीच में। किनारे पर यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पे अर्थ है। सूर्य दोनों में एक तक किनारे पर ही है। ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस जो है, हमको बहुत क्लियरिटी से बता रहा है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो लेक्चर अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है,
उसी लेक्चर के बारे में जो है सवाल जवाब करेंगे।